नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बात करेंगे हम इस वीडियो में 72वीं सिविल सेवा, 70वीं मार्कशीट, एईडीओ, डीएसओ, एएसओ परीक्षाओं के बारे में, यानी बीपीएससी की जो परीक्षा हैं उन सभी के बारे में आपसे बात करेंगे हम। सबसे पहले बात करें बीपीएससी 72वीं को लेकर। 26 जुलाई को डेट निर्धारित किया गया है आयोग के द्वारा, लेकिन अब तक न एडमिट कार्ड जारी हुआ है और न ही सेंटर बताया गया कि किस छात्र का सेंटर कहाँ पड़ने वाला है। और साथ ही साथ 15 जुलाई के एग्ज़ाम में जिस तरह बायोमेट्रिक को लेकर गड़बड़ी सामने आई, उसके बाद से एक कन्फ्यूजन का माहौल बन गया है कि एग्ज़ाम 26 जुलाई को होगा या नहीं होगा। तो आपको बता दें कि हमने संपर्क किया अपने सोर्सेज से और यही पता चला कि एग्ज़ाम 26 जुलाई को हो रहा बात एडमिट कार्ड, एग्जाम से एक हफ्ते पहले आपको आपका सेंटर किस शहर में होगा ये बता दिया जाएगा और एग्जाम से 3 दिन पहले आपका सेंटर जो है, एग्जामिनेशन सेंटर जो है किसी स्कूल कॉलेज में होगा, उसकी भी जानकारी जो है वो आपको दे दी जाएगी। यानी कि 26 जुलाई को आपका 72वीं का पीटी परीक्षा हो रहा है। अब इसमें कोई शक शुबा नहीं है। जितने भी कैंडिडेट हैं, अब अंतिम एक सप्ताह बचा हुआ है, अपनी तैयारी रिवीजन पर जोर दें और 26 को आपका एग्ज़ाम हो रहा है और एग्ज़ाम के दौरान एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ई ऑप्शन भी है। कोई क्वेश्चन अगर आप सॉल्व नहीं करते हैं, 72वीं में निगेटिव मार्किंग होते आया है सिविल सेवा में, नहीं सॉल्व करेंगे तो आपको ई ऑप्शन रंगना ही रंगना है। और इसके साथ साथ बहुत सारे छात्रों ने आयोग से गुहार लगाई है कि पहली बार ई ऑप्शन इंट्रोड्यूस हो रहा, 10 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाए। आप देखिए, अब जब एडमिट कार्ड को लेकर दिशा नोटिस आएगा, दिशा निर्देश आएगा, तो कहीं उसमें समय दिया जाए। हम दावा नहीं कर सकते हैं, लेकिन देना चाहिए। इसके साथ साथ बात करें हम 70वीं सिविल सेवा मार्कशीट को लेकर। मार्कशीट में समय लगेगा, यानी कि पीटी परीक्षा के बाद, और हो सकता है कि अगस्त में भी आपका मार्कशीट अपलोड किया जाए। अब अगस्त में शुरुआत में किया जाएगा कि कब किया जाएगा, लेकिन इतना हमें जानकारी मिल रहा है कि डेट लगेगा, पीटी परीक्षा के बाद ही होगा। क्योंकि इसके लिए तर्क दिए जा रहे हैं कि एकाएक से बहुत सारा लोड बढ़ा हुआ है। एपीओ का एग्ज़ाम था, 72वीं पीटी परीक्षा है, अन्य भी एग्ज़ाम के प्रक्रिया में जो है वो लगा हुआ है सब लोग, और मार्कशीट को लेकर भी काम चल रहा है, लेकिन इसमें देरी लगेगा। इसके बाद बात करें एईडीओ को लेकर। सहायक शिक्षा विकास अधिकारी एग्ज़ाम हुआ सिंगल फेज में अप्रैल में, लेकिन कैंसिल करना पड़ा एग्ज़ाम। और आपको बता दें हम कि अब जो है ये एग्ज़ाम 2 फेज में लिया जाएगा। और आपको बताएं कि एईडीओ एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद ही आयोग के द्वारा ही सरकार से अनुरोध किया गया था कि जितने भी 1 फेज के एग्ज़ाम बीपीएससी में होते हैं उनको 2 फेज में करने की अनुमति दी जाए। और सरकार ने, आपने पत्र में देखा ही होगा कि उन्होंने कहा कि आप सक्षम प्राधिकार हैं, आप जैसे चाहें वैसे ले। तो एईडीओ 2 फेज में होने जा रहा है, इसमें कोई इफ बट नहीं है। और संभावना है कि अगस्त में, लास्ट अगस्त तक जो है इसको लेकर नोटिफिकेशन आए, क्योंकि फिर से फॉर्म फिलअप कराना होगा। बहुत मेजर परिवर्तन हुआ है, 2 फेज में परीक्षा हो रहा है, तो फिर से आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और जब आवेदन के लिए नोटिफिकेशन आएगा, उसी समय ये जानकारी दी जाएगी कि पीटी में क्या क्या होगा प्रश्न और मेंस में क्या होगा। आपको बता दें कि एईडीओ मेंस सब्जेक्टिव भी हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। एईडीओ जो है मेंस सब्जेक्टिव भी हो सकता है, इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी तक बता दें कि कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही आयोग को अनुमति मिली और इसके बाद जो सिलेबस ये सब बनेगा उसमें शिक्षा विभाग से भी राय मशवरा होगा। तो कहने का मतलब है कि अभी 1 महीना लेट है और ये एग्ज़ाम इस साल होने की संभावना बहुत कम बनती है। इस साल होगा भी दिसंबर या फिर जनवरी तक जाएगा ये एग्ज़ाम।
कोई कुछ भी बोले, लेकिन इस साल 2026 में एईडीओ परीक्षा होने की संभावना बहुत ही कम है। होगा भी तो अंत तक, क्योंकि अगस्त सितंबर तक जो है एईडीओ की आवेदन लेने की प्रक्रिया ही चलेगी। तो आप तैयारी में लगे रहें। और एईडीओ 2 फेज में होगा, तो सिविल सेवा 72वीं के प्रश्न जो है वो एईडीओ के लिए भी एक राह बनाएगा, यानी कि उसी तरीके का प्रश्न एईडीओ में भी हो सकता है। अप्रैल में जिस तरह पूछा गया उस तरफ होने की संभावना कम है, क्योंकि अप्रैल में एक ही एग्जाम के द्वारा 935 लोगों का चयन करना था। अब 2 फेज हो गया। अब कम से कम 10 गुना जो है रिजल्ट सीट का वो मेंस के लिए देना होगा। तो ऐसे में एग्जाम के टफनेस में भी थोड़ा कमी आने की संभावना है। इसके साथ साथ बात करें टीआरई 4 को लेकर। टीआरई 4 को लेकर बता दें कि 25 जुलाई तक मुख्यमंत्री जी के शिक्षा मंत्री जी के द्वारा ये कहा गया है कि अधियाचना भेज दी जाएगी। संभावना है, पूरी संभावना है कि पुराने वाले अधियाचना को ही कंटिन्यू किया जाए, और नोटिफिकेशन जब बीपीएससी के द्वारा जारी किया जाएगा तभी पता चलेगा कि पीटी में क्या प्रश्न पूछे जाएंगे और मेंस में क्या पूछे जाएंगे। संभावना है, संभावनाओं पर हम बात करें तो पीटी में एक यूनिवर्सल क्वेश्चन रखा जा सकता है, जैसे कि एजुकेशन से रिलेटेड, फिर से जीएस से रिलेटेड, जो कि सभी के लिए कॉमन हो। जैसे कि एक वर्ग के लिए 1 to 5 है तो सबके लिए कॉमन हो, 6 to 8 हो सबके लिए कॉमन हो, 11वीं 12वीं सबके लिए कॉमन हो। मेंस में स्पेशलाइज्ड किया जाए, ये सब महज अनुमान है। और जब नोटिफिकेशन आएगा तभी ये क्लियर हो पाएगा कि इस पर आगे की क्या रणनीति बनी हुई है और कैसे एग्जाम को लिया जाएगा, क्या कुछ नए चीज़ों को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा, सारा नोटिफिकेशन आने के बाद। इसके अलावा बात करें हम डीएसओ, डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, इसको लेकर यही सूचना मिल रहा है कि इस मंथ में रिजल्ट दे दिया जाएगा। लास्ट तक काम चल रहा है। एएसओ को लेकर भी काम चल रहा है। इस मंथ के लास्ट तक सभी एग्जाम को लेकर ये कोशिशें की जा रही हैं कि उसका रिजल्ट दे दिया जाए। तो यही सूचनाएं निकल के आ पाई है। 72वीं 26 जुलाई को हो रहा है। आप एग्जाम में लगे रहें, अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस करें, खूब रिवीजन करें, और 70वीं मार्कशीट पीटी परीक्षा के बाद, हमने आपको 15-20 दिन पहले ही बताया था कि यह पीटी परीक्षा के बाद ही आने की संभावना बनती है, और वैसा ही होते हुए दिख भी रहा है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और जो भी अपडेट रहा है हम आपको देते रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। इसके लिए जरूरी है कि आप द बिहार टॉप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।